आलोक, अजय आलोक, आज राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भर दिया। अजय आलोक जेल से सरकार चला लेते थे। क्या कह रहे हैं अजय आलोक, बोलिए। जी, मैं कह रहा था शहाबुद्दीन भी जेल में रह के ही चुनाव जीते दो दो बार। मैंने बोला ना केजरीवाल में आत्मा आ गई है लालू यादव की। शहाबुद्दीन बन गए, जेल के अंदर से चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे। और अर्बनाइज राबड़ी देवी तैयार कर रखी है मुख्यमंत्री बनने के लिए, परफेक्ट। ओके अजय आलोक, अजय आलोक एक सेकेंड। अब राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भर दिया, अमेठी का अभी क्लियर नहीं है। वायनाड में आप मजबूत उम्मीदवार देंगे या आपने मान लिया है कि वायनाड से राहुल गांधी को नहीं हराया जा सकता है? अजय आलोक, वायनाड में हम जीतने जा रहे हैं। आज मैं आपके चैनल पे घोषणा कर रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां से लड़ रहे हैं। एक मिनट अजय आलोक को स्क्रीन पर लाइए, राहुल गांधी को अजय आलोक को स्क्रीन पर लाइए। बहुत बढ़िया अजय आलोक, अब बोलिए अजय आलोक कि वायनाड आप जीतने जा रहे हैं, बोलिए, और कितने वोटों से जीतेंगे, दावा करिए। वायनाड हम जीतने जा रहे हैं। एक बार जान जाइए, जिस तरह से अमेठी जीता था। सीपीआई बस मजबूती से लड़ ले, राहुल गांधी कहीं इमरजेंसी की तरह सीपीआई को अपने साथ नहीं ले ले कांग्रेस पार्टी। सीपीआई अपने दमखम से लड़े, वायनाड हम जीतेंगे। जिस मुस्लिम वोट की चाह में गए हैं ना, वहां से भी खदेड़े जाएंगे। ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना दक्षिण के ना उत्तर के। यूपी छोड़ के भागे, उनको दक्षिण अच्छा लगने लगा। दक्षिण भी वहां से खदेड़ेगा उनको, क्योंकि जान गया कि अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं, कहीं के नहीं रहेंगे। चुनाव हारने के बाद लिख लीजिए, बहुत सारे नेता भागने वाले हैं विदेश छुट्टी मनाने के लिए, बहुत दिन तक लौटेंगे नहीं। अजय आलोक एक सवाल और, ये विजेंद्र सिंह तो आपके कट्टर विरोधी थे, बॉक्सर विजेंद्र सिंह। पहलवानों का आंदोलन हो, महंगाई, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दे उठाते थे। अचानक आपने उनको अपनी पार्टी में कैसे ले लिया? उन्होंने खुद ही बोला उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों में चलने पे आस्था जताई। तो जब हमारे साथ हमारी नीतियों पे चलने में जो भी आस्था जताएगा तो ठीक है, आइए। कोई भ्रष्टाचारी तो है नहीं ना, बॉक्सर थे। समझ गए कि उनके पंचेस बेकार हो रहे हैं, तो पंचेस को सही जगह लगाने के लिए भाजपा ही प्लेटफॉर्म है। अच्छे पंच लगाएंगे अब से। ओके, अब हरिशंकर गुप्ता बताइए, कोई बचेगा आपकी पार्टी में? हरिशंकर गुप्ता, सब तो एक एक छोड़ के जा रहे हैं, सबके सब। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने तो शुरू में ही कहा कि आज अजय आलोक जो है कोई ना कोई कॉमेडी शो देखकर आए हैं, इसलिए जो भी बात कर रहे हैं, हंसी ठाठा वाली बात कर रहे हैं, उस पर हंसी आती है। अजय आलोक जी, आप प्रदेश अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए वायनाड से, वो तो जीत के, वो तो 3 में 13 में कहीं पर भी नहीं है। आप मोदी जी को कहिए कि वहां से लड़ ले और जीत कर आ जाए। आप मोदी जी को कहिए कि वायनाड में जाइए, वहां बात कीजिए। वहां पे राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकल गया ना, तो फिर देश में जवाब देते नहीं बनेगा। अरे आप सुन लीजिए ना, जाके मैं कह रहा हूं, मैं थोड़ी हट रहा हूं, सब जितने मैंने जो कहा है पीछे नहीं हट रहा हूं मैं। आप मोदी जी को कह दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं वायनाड जाके बैठिए, कहीं नहीं सुन लीजिए बात, निकल गया ना मुंह से, तो फिर पूरे देश में आफत हो जाएगी झेलते झेलते। आप मोदी जी को लड़वा दीजिए कि मोदी जी लड़ ले वायनाड जाके। आप चुनौती दे रहे हैं हरिशंकर गुप्ता, आप चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी भगेड़ू थोड़ी ना है, पहली बार बनारस आए थे, वहीं पे टिके हुए। लड़ लीजिए, मोदी लड़वा दीजिए वहां से। मोदी जी को बोलिए वायनाड से लड़ ले और जीत कर आ जाए। ओके, अब हरिशंकर गुप्ता यही चुनौती। एक सेकंड अजय आलोक, एक सेकंड अजय एक सेकंड, ये चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि वायनाड से लड़ लें। यही चुनौती अगर राहुल गांधी को दी जाए, हरिशंकर गुप्ता क्या जवाब देंगे? आइए, अमेठी तो लड़ लीजिए पहले। अमेठी डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी तक। देखिए, इन्होंने वायनाड की बात किया है। अरे अमेठी पे तो आइए। मैंने बनारस के ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की थी। इन्होंने वायनाड की बात किया है, प्रदेश अध्यक्ष की बात किया, तब मैंने टिप्पणी की। अरे भाई, आपने कहा प्रधानमंत्री वाराणसी छोड़कर वायनाड आ जाएं। यही चुनौती आपके नेता को भी दी जा सकती है कि वो आ जाए, अमेठी लड़ लें पहले, वाराणसी छोड़े पहले अमेठी लड़ लें। राहुल गांधी को इन्होंने कहा प्रदेश अध्यक्ष हरा देंगे राहुल गांधी के, बीजेपी के। अरे हरिशंकर जी, एक मिनट, हरिशंकर गुप्ता एक सेकंड अजय, वन सेकंड हरिशंकर जी, अमेठी रायबरेली का उम्मीदवार हरिशंकर जी, अमेठी रायबरेली का उम्मीदवार अभी तक तय क्यों नहीं है? हो जाएगा ना, अभी खत्म थोड़ी हो गया सब कुछ। मानव जी, प्रोसेस चल रहा है। रोज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हमारे 29 में लड़ना है, 24 में लड़ना ही नहीं है, तो हड़बड़ी क्या है? और मानव जी बात सुनिए, 29 में चुनाव लड़ना है भाई, 24 में लड़ना ही नहीं, तो हड़बड़ी क्या है? पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से भी 4,13,000 वोट मिला था। 29 में मिल जाएगा कैंडिडेट, 24 में नहीं लड़ना है। ज्यादा तो हरिशंकर जी, कम से कम इतना कहने की स्थिति में तो आइए कि राहुल गांधी आएंगे अमेठी, लड़ेंगे और इस बार हराएंगे स्मृति ईरानी। उनका फैसला है, अगर वो लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर वो अमेठी भी लड़ेंगे तो 24 लोग भूल गए। फैसला कितना था वहां?
पिछले चुनाव में मारक जी आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। अरे उसके बावजूद आप ये कहने की स्थिति में नहीं है। अमेठी सबसे पहले अनाउंस करना चाहिए था आपको, वो ये अनाउंस नहीं किया अभी तक। तो पार्टी का फैसला है, प्रोसेस चल रहा है हर स्टेट का। चलो, हर स्टेट के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, काम चल रहा है उसमें। अच्छा, विजेंद्र सिंह क्यों चले गए? एक एक करके सारे नेता क्यों जा रहे हैं हरिशंकर गुप्ता? अब विजेंद्र सिंह का स्टेटमेंट मैंने सुना था हाँ कि मोदी जी के यहाँ खिलाड़ियों का सम्मान होता है। हाँ। अरे भाई, वो तो हरियाणा से आते हैं, पहलवान तो हरियाणा की ही लड़कियां हैं, उनके अपमान में तो खूब बोलते थे। तो क्यों चले गए? वही तो मैं बता रहा हूं, मलाई के द्वार खुल गए, वहां चले गए। मलाई के द्वार, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं खुला, उनका सम्मान नहीं हुआ है। मलाई का कितने सम्मान नेताओं हुआ को है। आप लालची बताइएगा हरिशंकर गुप्ता? लालू जी को बेल क्या बीजेपी ने मैं क्यों ना दिलवाया? कहूं, क्यों ना कहूं मानक लालची, जरा पूछिए, लालू जी को बेल बीजेपी ने दिलवाया था? मानक जी क्यों ना कहूं लालची? अरे आप मुझे लालू जी को बेल के लिए कह रहे हैं, तो लालू पूरे जी को देश बेल के हमने दिलवाया भ्रष्टाचारी क्या? नेता जिनको आप कहते थे, ओके, उनको हरिशंकर आपने गुप्ता, पार्टी में ले लिया। हरिशंकर आप क्या बात जी, कर रहे एक हैं सेकंड, लोगों को? हरिशंकर जी, एक सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है। हरिशंकर जी, कितने नेताओं को लालची बताइएगा? यहां तो लाइन है इतनी लंबी, अभी गिनूंगा तो पूरा शो और एक घंटे का शो और करना पड़ेगा। सारे लालची हैं। 99% लोग, मानक सुन लीजिए मानक जी, 99% लोग जो बाहर से बीजेपी ने ज्वाइन किया है, वो तो या तो ईडी या सीबीआई या लालच, चौथी कोई बात नहीं। आलोक जो मना कर दे इस बात के लिए। ओके, अच्छा, और आपकी पार्टी में जो नेता आए हैं हाल में, वो क्यों आए हैं? वो तो साधारण तरीके से है, बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं है, हाँ। तोड़-फोड़ की नीति देश को कोई बांटने आपकी का पार्टी में काम- आए तो राहुल वो गांधी ने नैतिक किया है। वजहों से आया है, जो राहुल और गांधी कोई ने कहा है। हाँ, हरिशंकर जी ठीक है, मतलब कोई आपकी पार्टी में आए तो नैतिक वजहों से आया है, और आपकी बिल्कुल। पार्टी छोड़कर दूसरी में चला जाए तो लालच में चला गया, सीबीआई ईडी के डर से चला गया। ईडी सीबीआई। ठीक है। ओके, ऑल राइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं आज राष्ट्र की बात।